नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सीट बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ता देख संबंधित थाने को सूचना दी गई। साथ ही जानकारी मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है, जिसमें छात्रों की मांग है कि उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। लेकिन जब छात्रों को ये बात पता चली कि इस मॉल में ये कहकर नहीं जमा किए जा रहे हैं कि सीट फुल हो चुकी है, तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा प्राइवेट कॉलेजों से साठगांठ करके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सड़क पर भी उतर सकते हैं। इधर पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि सीटें फुल हो चुकी है और उनके द्वारा अपने स्थल पर 15% सीटें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। आप सीटों को बढ़ा पाना संभव नहीं है। छात्रों की मांग है कि 50% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जाए, जो संभव नहीं है। प्राचार्य ने कहा कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में कम से कम 70% अंक पाने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद सीट खाली होने पर आगे विचार किया जाता है। इस पूरे मामले में समझौता करने पहुंचे तहसीलदार रीवा ने ये कहा कि शासन से पत्राचार कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इनकी मांग इन्हों का ये कहना है कि कम से कम परसेंट के छात्रों को एडमिशन दिया जाए। हम लोग एडमिशन एक नियम के अनुसार ही दे सकते हैं, मेरिट के अनुसार दे सकते हैं, मनमौजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा कोई 55% है, 52% है, इनको एडमिशन दिया जाए। हमारे यहाँ 75% से नीचे मेरिट नहीं जाता है। ज़्यादा CLC ग्राउंड में 70% तक गया है। और जो सीट बढ़ाने की मांग है इनकी, वो 15% सीट ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। और शासन ने ये कहा है कि अपने संसाधनों को देखते हुए आपकी कितनी कैपेसिटी है कि उसके अनुसार सीट बढ़ाइए और उसकी मंजूरी हमारे यहाँ से लीजिए। हम लोग ने 15% की मंजूरी ले लिया था, 15% सीट बढ़ा दिया था, लेकिन इसके ज़्यादा बढ़ाने की संभावना नहीं है। दूसरा ये है कि अब वो सीट बढ़ाने की जो लिमिट माने समय था वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ सीट बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति हो गई है कि एक कमरे में पढ़ाने के लिए 200 छात्रों को 300 छात्रों को रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। अब इसके आगे अगर हम सीट एडमिशन देंगे तो बिल्कुल पूरे कॉलेज में अवस्था फैल जाएगा। और हमारे पास इतने न रूम हैं, न इतने टीचर हैं, न इतना व्यवस्था करने का स्थान है, न इतने प्रैक्टिकल का स्थान है। तो हम शासन के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। शासन के नियमों के अनुसार ही एडमिशन हो रहा है। मनमानी नहीं चल सकते हैं। किसी की सिफारिश पर, गुंडागर्दी पर, धांस देने पर, नारे लगाने पर हम किसी कम प्रतिशत वाले छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। हम अपने नियमों के अनुसार चलेंगे और उसमें जो होगा उसको करेंगे। बुजुर्ग भूस्वामी को पीटने और एसपी को धमकाने वाले पर मुकदमा। सार्वजनिक मंच से एसपी बलरामपुर की वर्दी उतरवा देने की धमकी पर एसपी देवरंजन ने दर्ज कराया। मृगेंद्र उपाध्याय पर मुकदमा। मृगेंद्र उपाध्याय और उनके भाई दीपेंद्र उपाध्याय को पुलिस ने संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया। खुद वादी बनाकर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देवरंजन वर्मा ने दर्ज करवाई थी FIR। साथ में थाना कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक कृष्ण कुमार को आरोपी मृगेंद्र उपाध्याय द्वारा दी गई गंदी गालियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। दीपेंद्र उपाध्याय द्वारा अपने साथियों के साथ भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का विरोध करने वाले वृद्ध और अशक्त भूस्वामी को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से मारने पीटने का वीडियो भी हुआ था वायरल। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर न्याय की मांग की। कोतवाली देहात में दिए गए तहरीर में एसपी देवरंजन वर्मा ने आरोप लगाया है कि मृगेंद्र उपाध्याय और दीपेंद्र उपाध्याय सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान करके न केवल मेरी मानहानि कर रहे हैं, साथ ही साथ मुझे हत्या के अभियोग में फंसाने के लिए साजिश भी कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर में एक सार्वजनिक मंच से यहाँ पर एक तथाकथित वकील है जिसका नाम है मृगेंद्र उपाध्याय। उसने सार्वजनिक मंच से मेरे बारे में, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के बारे में काफी अभद्र वार्तालाप किया। उसने ये धमकी दी कि हम एसपी बलरामपुर की वर्दी उतरवा लेंगे, इनको पेंशन के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देंगे। और उसके अलावा से बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न केवल हमारे लिए किया बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए किया।
इस प्रकरण की जब जानकारी आई तो इसमें और गहनता से छानबीन कराई तो ये मृगेंद्र उपाध्याय और इसका भाई है दीपेंद्र उपाध्याय। दीपेंद्र उपाध्याय एक फर्जी पत्रकार है और ये लोग पुलिस पर, आम जनता के ऊपर इसी प्रकार से दबाव बना करके उन पर अपनी पत्रकारिता की, वकालत की धौंस जमा करके ये उन लोगों से अवैध उगाही करते हैं और अपने जितने भी अवैध धंधे हैं ये उनको संचालित करते हैं। इन लोगों के ऊपर, दोनों ही भाइयों के ऊपर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से काम करती है, उसकी मिसाल रामपुर में देखने को मिल रही है, जहां एक नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 5 वर्ष के मासूम बच्चे से ही अमन को खतरा बताते हुए पुलिस ने 107, 116 के तहत कार्रवाई कर डाली। पुलिस की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट ने 5 वर्षीय मासूम बच्चे को शांति भंग का खतरा बताते हुए नोटिस भी जारी कर दिया। मासूम के परिजन अब जिलाधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और मासूम बच्चे के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को वापस ले जाने की गुहार लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पुलिस प्रशासन अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के तहत जिन लोगों से अमन का खतरा होता है उनको पाबंद करने की कार्रवाई करती है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट मुचलकों के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन भला हो उत्तर प्रदेश पुलिस की कर्मठता का, जिन्होंने मात्र 5 साल के मासूम बच्चे को ही शांति भंग का खतरा बताते हुए कार्रवाई कर डाली। वहीं इस मामले पर हमने जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आया था, उसका नाम जैद बताया गया है। ये कहा कि इस बच्चे के खिलाफ 107, 116 के नोटिस जारी हो गए हैं सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से। मैंने अभी इस मामले को देखा है, इस प्रकरण की जांच कर रहा हूं। पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले को बताया गया है, इस मामले की जांच की जाएगी। जिस किसी की भी इसमें लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रामपुर से संवाददाता हरमेश भाटिया की। ये बताइए, आपका बच्चा जो है कितनी उम्र का और यहाँ क्यों आया? 5 साल का। इसका नाम लिखवा दिया है रपट में। अरे किसने लिखवाया? ये तब पता चलेगा। तो क्या करने के लिए आए आप यहाँ? जमानत? आप पेशी में आए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में है। क्या नाम है? जैद। मामला है सर, ये 107-16 और 107 के जो बच्चे का मामला है। ये भी एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आए थे, उसका नाम जायद बताया और ये कहा कि इस बच्चे के खिलाफ 107-16 की नोटिस जारी हुई है यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से। मैंने अभी उस मामले को देखा है, इस प्रकरण की जांच कर रहा हूँ और पुलिस अधीक्षक रामपुर को भी दिया है, तो इस मामले को बताया है। इस मामले में देखा जाएगा, अगर उसमें जिसकी भी लापरवाही या गलती सामने आएगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हैं? क्या? जैद। पापा का नाम क्या आपके? समीर अहमद। तो आप यहाँ क्यों आए हो कचहरी? तारीख है आपकी? स्कूल में पढ़ते हो? जमानत करवाने आए हो? मुँह से बोलो, जमानत कराना। बस ये एप्लीकेशन जो है ना, इसमें एक सिटी मजिस्ट्रेट का नाम यही लिख ली रहेगी, तो 5 मिनट लगेंगे। भाई आपको देखो, मैं पकड़ लूँगी। तुम चलो, मैं दुकान पे लूँगा। 5 मिनट लगे आपको, काम थोड़ी और जब उनके पैसे में पहुँच आ जाओ। बहराइच में खेला जा रहा मौत का खेल। बहराइच में धड़ल्ले से चल रहा मिलावटी शराब का कारोबार। पुलिस को मोटी रकम देकर बेखौफ बनाई और बेची जा रही है मिलावटी शराब। अवैध शराब कारोबारी का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में कारोबारी ने खोली पुलिस के अवैध वसूली की पोल। वायरल वीडियो से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। खैरीघाट इलाके के कुरियनपुरवा इलाके का मामला। बहराइच से सिद्धांत साहू की रिपोर्ट। कल का देते ना 140 से 7 पवा बनेगा, ठीक है। 10 15 कम लगाए फिर मैं हमका पुलिस को खर्चा देख पर थे सब वादे। अब 20 रुपया खाली सौमा दारू दे थे हम सबका। 20 रुपया मिला था बस। चौकी दे थे, 100 नंबर दे थे सब वाद। तो यार वो करी था कोनो ज्यादा हम लाला ना पाए थे, या बात जान ली। 10 मान लगा लो दे दे। कल फिर जाना है, कल छाड़ी हम भैया रे ना गाड़ी में ले कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है।
अत्ता नहीं दे रहे थे, हम कहा थे पैसा देते बहुत, लेकिन वहाँ उन्हें कहे थे 3200 रुपया महीना देते है, काम हो है या न हो, हमको पढ़ना पड़ा। 4 बोतल निकाल लो।